हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ कहानी। कहानी का नाम क्या है? माँ। और चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले समझते हैं माँ जो कहानी है, कहानी के कहानीकार कौन है। तो ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। और इसका वास्तविक नाम है ईश्वर मोती भाई पटेल। जन्म जो है पेट लाड के समीप पेटली ग्राम में, गुजरात में। तो ध्यान रखना है, ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो यह जो कहानी है कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में है। कौन भाषा में है? गुजराती। और हिंदी में इसका रूपांतरित किया गया है। अगला है फिर, इसका जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1916 ईस्वी में। 9 मई 1916 ईस्वी में। मृत्यु 22 नवंबर 1983 ईस्वी में। और यह जो कहानी है, ध्यान रखना है, माँ कहानी गुजराती कहानी है। कौन सा कहानी है? तो गुजराती कहानी है। और हिंदी अनुवाद जो किया है गोपाल दास नागर किया है। किसने किया है? तो गोपाल दास नागर ने किया है। यह गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार है ईश्वर पेटलीकर। माँ जो कहानी है, कहानी के कहानीकार जो ईश्वर पेटलीकर है, यह जो है अति लोकप्रिय कथाकार है गुजराती भाषा के। श्री पेटलीकर यानी कि ईश्वर पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहा है। अब पढ़ते हैं हम कहानी का पाठ परिचय पढ़ते हैं। किसका पाठ परिचय? तो कहानी का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ माँ एक विचार प्रधान कहानी है। प्रस्तुत पाठ है और पाठ का नाम है माँ एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार ने एक माँ की ममता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। और इसमें माँ का ममता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। माँ के लिए हर एक बच्चा समान तथा प्रिय होता है। इसमें बताया गया है कि माँ के लिए हर बच्चा जो है समान तथा प्रिय होता है, किंतु माँ का प्रेम उस बच्चे के प्रति अधिक होता है। जो सबसे छोटा होता है, माँ की 4 संतान है। ये जो कहानी है माँ कहानी में माँ की कितने संतान है? तो ध्यान रखना है, 4 संतान है। जिनमें से 2 बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते थे। जिनमें से 2 पुत्र शहर में नौकरी करते हैं तथा एक बेटी की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में है। तो ध्यान रखना है, टोटल 4 संतान है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। 2 पुत्र शहर में नौकरी करते हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, ससुराल में है। छोटी बेटी मंगू पागल है। लोग उसे छोटी बेटी जो मंगू है ना, मंगू पागल है। और लोग उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते हैं। लेकिन माँ कहती है कि जिस लाड़ प्यार से माँ सेवा करती है, वैसा लाड़ प्यार अस्पताल में कौन करेगा। माँ सोच रही है, जिस प्रकार मंगू तो पागल है, मंगू का जिस प्रकार हम घर पे सेवा करते हैं, क्या अस्पताल में भी ऐसा सेवा करेगी? तो ऐसा सेवा नहीं करेगा, इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराती। उनकी सेवा देख लोग दंग रह जाते हैं। और उनकी सेवा देख लोग दंग रह जाती है। माँ जितना सेवा करती है, जितना ध्यान जो है जितना ध्यान माँ मंगू पर रखती है, जितना ध्यान माँ मंगू पर रखती है, उतना ना तो कमाऊ पुत्रों और ना ही शादीशुदा पुत्री की। लेकिन गांव की लड़की कुसुम जब वो अस्पताल में ठीक होकर वापस लौटती है लेकिन गांव की लड़की कुसुम जब अस्पताल में ठीक होकर वापस घर लौटती है, तब माँ भी अपनी पागल पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराने को राजी हो जाती है। लेकिन उस पुत्री से अलग होते ही उसकी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे पुत्रों की थी। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहता है कि सच्चा प्रेम माँ की ममता है। और सच्चा जो प्रेम है माँ की ममता है, जिसके प्रति अधिक ममता होती है, उससे जिसके प्रति जो है जितना लगा होगा या ममता, उससे अलग अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है। सारांश, कहानी का सारांश पढ़ते हैं। तो सारांश में है, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह
देते हैं तो उसकी माँ को सलाह जब देते हैं तो वह एक ही जवाब देती है, माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। बोल रही है अगर माँ होकर हम अगर मंगू की सेवा नहीं कर पाते तो क्या अस्पताल में इसकी सेवा कौन करेगा। जन्मजात पागल और गूंगी मंगू, ध्यान रखना है मंगू जो है जन्मजात पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पागल पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते। मंगू के अलावा माँ को 3 संतान थी और मंगू के अलावा माँ को 3 संतान थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई और बेटी की जब शादी हो गई तो बेटी भी ससुराल चली गई और पुत्र पढ़ लिख कर शहर गए थे, उनके बाल बच्चे थे। जब सभी गांव आते तो माँ उनके भी प्यार करती किंतु बहुओं की संतोष लेकिन बहुओं को संतोष नहीं होता, वह जलने लगती। कहती मंगू को झूठा प्यार दुलार कर माँ ने ही अधिक पागल बना दिया। और पतोहू बोलती है तो पशु भी सीख लेते हैं और पतोहू बोल रही है कि डांट से तो पशु भी सीख लेते हैं। बेटी भी ऐसी ही बात सुनाती। पुत्र अब बोल रहा है पुत्र माँ के भाव को समझते थे इसलिए कुछ नहीं कहते थे। और पुत्र जो है माँ की भाव को तो समझते थे लेकिन पतोहू जो है माँ के भाव को नहीं समझ पाते। इसी बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ही ठीक हो गई। और गांव की लड़की जो एक कुसुम थी, जो जो कुसुम लड़की थी वह ठीक हो गई। तो फिर भी डॉक्टर के कहने पर 1 महीना और रही। गांव आई तो सभी देखने दौड़े। अब लोग कहने लगे माँ जी एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती करा के देखो, जरूर अच्छी हो जाएगी। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया और इस बार माँ भी विरोध नहीं किया। जैसे कुसुम के बारे में पता चला कि कुसुम भी पागल हो गई थी और कुसुम ठीक हो गई, इस बार माँ ने विरोध नहीं किया। आगे है बड़े बड़े बेटे को चिट्ठी भेजवाई लेकिन रात की नींद उड़ गई, मन को चैन छिन गया। माँ को लग रहा है कि कैसे फिर वहाँ अस्पताल में रहेगी मंगू, कैसे रहेगी मंगू अस्पताल में, कुछ भी तो शऊर नहीं इसे, शऊर मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है, कैसे रहेगी, ना तो सही से अपना कोई भी काम कर पाती है। चिट्ठी पाकर बड़ा बेटा आ गया। मजिस्ट्रेट से जरूरी कागजात तैयार करवाए। माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है, माँ को लग रहा है कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है जो जल्दी करवा रहा है। आखिर जाने का दिन आ गया। उस रात माँ को नींद नहीं आई। जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे बोल रहा है जैसे ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया। माँ भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई और माँ भी भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई, बोली ई भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा खा लो, परिचारिका मतलब अस्पताल में जो काम करते थे, खा लो मैं सब दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु है और माँ को विश्वास हो गया अस्पताल में जो भी परिचारिका है सबको क्या है, सभी के बारे में विश्वास हो गया कि सब जो है मन से काम करते हैं, देख रेख सही से करेंगे। डॉक्टर और मेट्रेन, अब है डॉक्टर और मेट्रेन आ गई। मंगू का कागज देखा, बेटे ने कहा मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। मेट्रेन ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बीच में ही माँ ने कहा बहन यह एकदम पागल है, कोई ना खिलाए तो खाती नहीं, टट्टी की भी सूध नहीं, रोशनी में उसे नींद नहीं आती। कहते कहते माँ जो है रो पड़ी और माँ कहते कहते रो पड़ी। सभी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए। मेट्रेन ने कहा धीरज रखे, यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। यहाँ रात को 4-5 बार बिछावन की जांच होती है। माँ को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि अस्पताल में भी ठीक होगी, लेकिन जब कुसुम ठीक होकर घर लौटती है तो माँ को बिल्कुल विश्वास हो जाती है कि मंगू भी ठीक हो सकती है। एक विश्वास के साथ मंगू को अस्पताल लेकर जाती है माँ। जो सोते नहीं उन्हें दवा देकर सुलाया जाता, जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता। माँ की बेकाली के
आगे मैटरनिटी की शक्ति लुप्त हो गई और माँ की जो है देखकर ममता मैटरनिटी की भी शक्ति लुप्त हो गई। कहता है मंगू को छोड़ माँ बेटे, मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों को चेहरे पर शोक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही, रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी, इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं। अब माँ के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, सिर्फ मंगू के बारे में। मंगू वहाँ कैसे रहती है, मंगू खाना या नहीं खाना खाई या नहीं खाई, मंगू किस तरह वहाँ रह रही है। मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सूना लगा और रोज जो है मंगू और माँ दोनों साथ रहती थी, सोती थी, लेकिन आज जो है मंगू के बिना माँ के बिछावन सूना लगा। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी और बाहर जो है बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज़ शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पर पड़ी, दौड़ो दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा। माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। माँ मंगू के श्रेणी मतलब क्या हो गया, अब माँ भी है बिल्कुल मंगू के जैसी हो गई और माँ भी जो है क्या हो गई, तो पागल हो गई मंगू के बारे में सोचते सोचते। तो कहानी का सारांश जो है और कहानी का सारांश, लेखक परिचय, पाठ परिचय सब खत्म हो गया। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। ऑप्शन ए माजी ने, ऑप्शन बी छोटे पुत्र ने, ऑप्शन सी कम्मू ने, डी पड़ोसी ने। तो एक का आंसर होगा ऑप्शन ए माजी ने लिखवाया था। अगला प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन ए सातकोड़ी होता की, ऑप्शन बी ईश्वर पेटलिकर की, ऑप्शन सी सुजाता की, ऑप्शन डी साबर दैया की। तो खून की सगाई किसकी जो है प्रसिद्ध कहानी है, तो इसका आंसर होगा ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। ऑप्शन ए चैत, ऑप्शन बी बैसाख, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी अगहन। तो माँ के लिए जो है अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था, क्योंकि एक बाबा ने बोला था कि अगहन तक में जो है मंगू ठीक हो जाएगी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। ऑप्शन ए बंधन, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी छुटकारा, ऑप्शन डी संतोष। तो 4 का आंसर होगा सी, प्राकृतिक मौत को माँ जो है छुटकारा मानती थी। अगला प्रश्न है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। ऑप्शन ए सात कौड़ी होता, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी साबर दैया, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलिकर। तो 5 का आंसर हो जाएगा काला पानी जो है ईश्वर पेटलिकर का। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। ऑप्शन ए सातकोड़ी होता, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी साबर दैया, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलिकर। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा डी ईश्वर पेटलिकर। अगला प्रश्न है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं। अंदर जो है किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था, मैट्रेन ने, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट ने, ऑप्शन सी परिचारिका ने, ऑप्शन डी डॉक्टर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैट्रेन ने। अगला प्रश्न है, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। ऑप्शन ए बड़े पुत्र को, ऑप्शन बी छोटे पुत्र को, ऑप्शन सी बड़ी बहू को, ऑप्शन डी छोटी बहू को। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 7 का ए होगा बड़े पुत्र को, बड़े पुत्र को। मंगू के अलावे उसकी माँ को कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो मंगू के अलावे उसकी माँ की 3 संतान थी, 12 का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन डी सुजाता। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा ईश्वर पेटलिकर। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, डी 5। तो मंगू की माँ की टोटल जो है कितने संतान थे, तो हो जाएगा 4 आंसर। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल
के लिए किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन ए धर्मशाला की, ऑप्शन बी गौशाला की, ऑप्शन सी पाठशाला की, ऑप्शन डी नृत्यशाला की। तो इसका आंसर होगा बी गौशाला की। मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन ए धर्मशाला की, बी गौशाला की, सी पाठशाला की, डी नृत्यशाला की। तो मंगू की मां अस्पताल की जो उपमा है देती थी किसकी? तो गौशाला की। अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? ऑप्शन ए राजस्थान के, ऑप्शन बी उड़ीसा के, ऑप्शन सी गुजरात के, डी कर्नाटक के। तो 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। अगला प्रश्न है, मंगू कब से पागल है? मंगू जो है कब से पागल है? ऑप्शन ए है 5 साल से, ऑप्शन बी है 3 साल से, ऑप्शन सी 2 साल से, डी जन्म से। तो इसका आंसर होगा जन्म से है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? ऑप्शन ए बांधकर, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी कमरे में बंद कर डी ऊंचे स्थान पर। तो इसका आंसर होगा सी कमरे में बंद कर। अगला प्रश्न है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ऑप्शन ए डॉक्टर से, बी मजिस्ट्रेट से, सी सिविल सर्जन से, डी पुलिस से। तो इसका आंसर होगा मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन बी हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। अगला प्रश्न है, माँ को कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो माँ की कितनी पुत्रियां? तो माँ को पुत्रियां कितना? तो 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। अगला प्रश्न है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? ऑप्शन ए भाई ने, बी बहन ने, सी दादी ने, डी माँ ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा माँ ने। अगला प्रश्न है, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? ऑप्शन ए घर को, ऑप्शन बी अस्पताल को, सी विद्यालय को, डी मंदिर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अस्पताल को। माँ कहानी में कौन महीना माँ जी का जो है आशा भरा महीना था? ऑप्शन ए पूस, ऑप्शन बी माघ, सी अगहन, डी कार्तिक। तो 23 का आंसर होगा सी अगहन का महीना। कौन सा महीना? अगहन का महीना। तीनों गोरे निष्पात डॉक्टर ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? ऑप्शन ए है इलाज संभव है, ऑप्शन बी कुछ कहा नहीं जा सकता, सी पागलपन मिटाना संभव नहीं, डी इलाज की आवश्यकता नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी होगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, माँ मंगू की सरनी में क्यों मिल गई? तो माँ अपनी पुत्री मंगू से बहुत स्नेह करती थी। स्नेह मतलब प्यार करती थी, क्योंकि मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी दोनों थी। जब उसे पागल खानों में भर्ती कराया गया तब उसकी देखभाल के लिए माँ की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह स्वयं भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। कहानी का अंत जो है दुखद किंतु प्रेरणादायी है। दुखद के साथ साथ प्रेरणादायी भी है। दूसरा क्वेश्चन है, माँ कहानी के लेखक का नाम है, वह कहाँ के रहने वाले थे? तो माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है, वह गुजरात के रहने वाले हैं। इसमें जो है कुछ बना कर नहीं लिखना है, जो बोल रहा है वही लिखना है। बोल रहा है माँ कहानी का लेखक का नाम है, तो लिख देंगे माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है, वह गुजरात के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती? विचार करें। तो इसका आंसर जो होगा क्यों नहीं करना चाहती थी, विचार करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कहता है माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप रही थी। माँ जो है अस्पताल व्यवस्था के बारे में सोच रही है और कांप रही है। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। मंगू बिस्तर पर खाना पेशाब कर देती थी और वह खिलाने पर भी खाती थी। खिलाने पर ही खाती थी, अगर नहीं खिलाती थी माँ तो नहीं खाती थी। अब तो माँ है और माँ के पास ममता है, तो माँ जरूर सोच रही थी कि वहाँ पर कैसे रहेगी, कैसे खाएगी। माँ जी में आत्मविश्वास था, खुद पर विश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेंगे? माँ जी ने मन में इसी तरह के विभिन्न प्रश्न उठा करते थे। ऐसा ही प्रश्न उठा करते थे माँ के मन में। इन्हीं कारण से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी।
अगला प्रश्न है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कहता है कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया यह हुई कि कुसुम अपने पागलपन से अस्पताल से इलाज होने के बाद ठीक हो गई तो मंगू भी अवश्य ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए सिंपल सा है आंसर इसका। मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। माँ के लिए कोई कैसी भी संतान हो उसकी वात्सल्यता फूट ही पड़ती है। वात्सल्यता मतलब होती है माँ की ममता, जो है फूट ही पड़ती है। ममता की प्रतिमूर्ति माँ स्वयं अपने सुखों को भूलकर पुत्री के लिए समर्पित हो जाती है। उसकी नींद उड़ गई और वह रात दिन अपनी असहाय बच्चों के लिए सोचती रही। माँ का समग्र मातृत्व मंगू पर निछावर हो गया। परिवार के अन्य सदस्य, दो बेटे, उनकी बहुएं और पोते पोतियां और एक अन्य पुत्री माँ के व्यवहार से अनमने सा दुखी रहते हैं। माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य मंगू को पागलखानों में भर्ती कराकर निश्चित हो जाना चाहते हैं, किंतु माँ बराबर इसका विरोध करती रहती है। माँ बोलती है कि नहीं, मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना है। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी में मुख्य पात्रों के नाम लिखे। तो माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों के नाम है माँ, मंगू और कुसुम और आदि है। तो चलिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। कैसा लगा कहानी कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।